स्वागत करता हूं आपका एग्जाम डिकोडर के डेली करंट अफेयर न्यूज में। आज की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बारे में चलिए बात करते हैं। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी लाइक और शेयर भी करते रहिए। चलिए पहले न्यूज के साथ स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो मैन बुकर पुरस्कार 2024 हमने कहा, जो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2024 होता है वो हमने कहा इस बार किसको दिया गया है, ये पहला न्यूज हमारा। तो जेन्नी एर्पनबेक और हमने कहा माइकल हॉफमैन विन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024। तो इनकी हमने कहा जो जेन्नी एर्पनबेक है, इनकी जो पुस्तक है कायरोस, और कायरोस का जो हमने कहा अनुवाद किया गया है, ट्रांसलेशन किया गया है, ये किया गया है हॉफमैन के द्वारा। ठीक है, तो हमेशा हमने कहा जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया जाता है तो एक बुक होती है इंग्लिश की बुक होती है, और हमने कहा उसका जो ट्रांसलेशन किया जाता है उसके लिए हमने कहा इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो इस बार हमने कहा एक महिला और एक व्यक्ति को हमने कहा, दो लोगों को ये जो पुरस्कार दिया गया है। तो जेन्नी एर्पनबेक की पुस्तक कौन सी है? कायरोस। ठीक है, और इसका अनुवाद किसने किया है? तो इसका अनुवाद किया है हॉफमैन ने, और 2024 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज दोनों ने जीता है। ठीक है, तो ये जो हमने कहा इंटरनेशनल बुकर प्राइज होता है, ये ब्रिटेन में दिया जाता है। तो इस बार लंदन में इसकी घोषणा की गई, और ये इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो 50,000 पाउंड राशि दी जाती है, और दोनों में बराबर बराबर राशि दी जाती है, जो हमने कहा लेखक होता है और जो अनुवादक होता है। ठीक है, तो हमने कहा जो महत्वपूर्ण न्यूज है आज का, ये हमने कहा मैन बुकर प्राइज के लिए जो जेन्नी एर्पनबेक और हमने कहा हॉफमैन को प्रदान किया गया है। ठीक, अगला महत्वपूर्ण न्यूज हमारा इंडियाज प्रोजेक्ट ईशान वन नेशन वन एयर स्पेस। तो हमने कहा जो ईशान प्रोजेक्ट है इंडिया का, ये किस लिए है? वन नेशन वन एयर स्पेस के लिए है। तो जब भी पूछा जाए कि प्रोजेक्ट ईशान का संबंध किससे है, तो वन नेशन वन एयर स्पेस से है। पूरे राष्ट्र में हमने कहा, पूरे देश में एक एयर स्पेस हो। ठीक है, इसके लिए हमने कहा ये ईशान प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। अगला महत्वपूर्ण न्यूज है जीपीटी 40। तो हमने कहा जीपीटी 40, जो हमने कहा जीपीटी जो 40 है ये लॉन्च किया गया है। ये हमने कहा सबसे शक्तिशाली, विश्व का सबसे शक्तिशाली और सबसे तीव्र जो है चैट जीपीटी लॉन्च किया गया है। इस जीपीटी का नाम क्या है? चैट जीपीटी 40। और ये किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हमने कहा ओपन एआई ने लॉन्च किया सबसे तेज और सबसे शक्तिशाली चैट जीपीटी 40। ठीक है, तो किस कंपनी के द्वारा? तो ये जो चैट जीपीटी 40 लॉन्च किया गया है ओपन एआई कंपनी के द्वारा। और ये जो ओपन एआई कंपनी है, हमने कहा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अमेरिकी अनुसंधान प्रयोगशाला है। तो ओपन एआई एक हमने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अमेरिकी अनुसंधान प्रयोगशाला है, और इसने जो है बनाया है चैट जीपीटी 40। ठीक है, तो ये हमने कहा हर एक प्रोजेक्ट, हर एक सवाल का जवाब देगा चैट 40, और हमने कहा तीव्रतम और हमने कहा सबसे शक्तिशाली चैट जीपीटी होगा 40। ठीक है, तो किसके द्वारा, किस अनुसंधान के द्वारा ये हमने कहा लॉन्च किया गया है? ओपन एआई के द्वारा, क्योंकि ओपन एआई हमने कहा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अमेरिकन अनुसंधान प्रयोगशाला है। अगला महत्वपूर्ण न्यूज हमारा अनमोल राय बनी मिस पिंक नेपाल 2024। तो अनमोल राय बन गई हमने कहा मिस पिंक नेपाल 2024 इस बार। ओके, ये है हमने कहा अनमोल राय, इनको ताज पहनाया गया नेपाल के अंदर, मिस पिंक नेपाल अनमोल राय। अगला महत्वपूर्ण न्यूज है पाकिस्तान के सिरबाज खान बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति बने। देखिए, जो हमने कहा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करता है, हमने कहा किसी पर्वत पर चढ़ाई करता है, किसी चोटी पर चढ़ाई करता है, तो हमने कहा वो अपने साथ ऑक्सीजन लेके जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने कहा क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन का लेवल जो है कम होता है, इसलिए वहां पर हमने कहा ऑक्सीजन लेके जाना पड़ता है। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाता है, तो हमने कहा ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाना पड़ता है। तो पाकिस्तान के सिरबाज खान बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। अगला महत्वपूर्ण न्यूज है झारखंड की काम्या कार्तिकेयन ने 16 साल की उम्र में एवरेस्ट फतह किया। तो 16 साल की उम्र में हमने कहा एवरेस्ट फतह किया है, और सबसे कम उम्र में एवरेस्ट फतह करने वाली महिला बन गई है कौन? काम्या कार्तिकेयन। ठीक है, तो झारखंड की महिला है काम्या कार्तिकेयन, और सबसे कम उम्र में एवरेस्ट फतह करने वाली महिला बन चुकी है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है, याद रखिएगा। काम्या कार्तिकेयन सबसे कम उम्र में एवरेस्ट फतह करने वाली महिला बन चुकी हैं। अगला महत्वपूर्ण न्यूज है ब्रिटेन में हुआ दूषित रक्त घोटाला। तो देखिए, अभी हाल ही में हमने कहा जो काफी न्यूज में था, जो दूषित रक्त घोटाला हुआ है, ये क्या है हमने कहा? तो ये दूषित रक्त घोटाला हमने कहा ब्रिटेन में हुआ है।
और इसके अंदर हमने कहा दूषित रक्त घोटाला, जिसे संक्रमित रक्त घोटाला भी कहा जाता है। एक ब्रिटिश चिकित्सा घोटाला है जिसमें दूषित रक्त या दूषित क्लॉटिंग कारक उत्पाद प्रदान करने के परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में लोग हेपेटाइटिस सी और HIV से संक्रमित हो गए थे। तो हमने कहा ये गलत ब्लड को हमने कहा चढ़ा दिया गया था, जिससे हमने कहा लगभग यूके में दूषित रक्त से हमने कहा 3000 लोगों की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो यूके का दूषित रक्त घोटाला क्या है? एक घातक उपचार आपदा जिसने कम से कम 3000 लोगों की जान ले ली। तो गलत ब्लड देने से हमने कहा, दूषित ब्लड चढ़ाने से हमने कहा लगभग 3000 लोगों की जान गई थी। तो इसी को दूषित रक्त घोटाला कहा गया है ब्रिटेन के अंदर। ठीक है, इसके लिए हमने कहा जो ऋषि सुनक है उन्होंने संसद में माफी मांगी थी कि ये जो बहुत बड़ी भूल हो गई। ठीक है, अगला जो महत्वपूर्ण न्यूज हमारा, 10वां विश्व जल मंच का आयोजन इंडोनेशिया के बाली में किया गया। तो 10वां विश्व जल मंच का जो आयोजन किया गया इस बार कहाँ किया गया? इंडोनेशिया के बाली शहर में। विश्व जल दिवस कब मनाया था? तो विश्व जल दिवस जो मनाया था 22 मार्च को। तो इसके लिए हमने कहा जो विश्व जल मंच का आयोजन किया गया इस बार कहाँ किया गया? इंडोनेशिया के बाली में, जल संरक्षण के लिए। अगला महत्वपूर्ण न्यूज है, नेपाल की कामी रीता ने 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई का रिकॉर्ड बनाया। 30वीं बार। जब भी पूछा जाए दुनिया का सबसे अधिक बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला व्यक्ति कौन है, तो कामी रीता। ठीक है, तो कामी रीता ये हमने कहा 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले व्यक्ति बन गए हैं। कहाँ के ये कामी रीता? नेपाल के। आप जानते हैं जब भी आप कामी रीता का नाम सुनते होंगे तो हमने कहा माउंट एवरेस्ट का नाम इसके साथ जरूर आता है, क्योंकि हर साल हमने कहा प्रयास करते हैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की। और हमने कहा ये 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। सबसे ज्यादा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले व्यक्ति बन गए हैं कामी रीता शेरपा। ओके, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे ज्यादा बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले शेरपा कौन है? तब अभी पीछे मैंने बताया आपको कामी रीता शेरपा। ठीक है, कामी रीता शेरपा सबसे अधिक माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति बन गए हैं नेपाल के। अगला क्वेश्चन है, मिस पिंक नेपाल कौन बनी है? काम्या कुमारी, अनमोल राय, काव्या कार्तिकेयन, मृदुल गर्ग। तो जो हमने कहा मिस पिंक नेपाल बनी है, कौन बनी है? वो बनी है अनमोल राय। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बन गई? काम्या कुमारी, अनमोल राय, काव्या कार्तिकेयन और काम्या कार्तिकेयन। तो काम्या कार्तिकेयन हमने कहा ये सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला बन गई। हाल ही में विश्व जल मंच का आयोजन किस देश में किया गया? तो हाल ही में विश्व जल मंच का आयोजन इंडोनेशिया में किया गया, बाली में, इंडोनेशिया के बाली शहर में। अगला, बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सिरबाज खान किस देश के हैं? बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले जो व्यक्ति हैं वो सिरबाज खान किस देश के हैं? सिरबाज खान ये पाकिस्तान के हैं। बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले व्यक्ति बन गए हैं। हाल ही में दूषित रक्त घोटाला की घटना किस देश में हुई? तो दूषित रक्त घोटाला की जो घटना हुई कहां पर हुई है? ब्रिटेन के अंदर ये दूषित रक्त घोटाला की घटना हुई, जिसमें हमने कहा 3000 लोगों की जान चली गई इसमें। अगला क्वेश्चन है, जेनी एर्पेनबेक और माइकल हॉफमैन को मैन बुकर पुरस्कार किसके लिए दिया गया है? तो जेनी एर्पेनबेक और माइकल हॉफमैन जो है इनको मैन बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया। किसके लिए? माइंड गेम, लास्ट पार्ट, जिहाद, कायरोस। तो इनको प्रदान किया गया कायरोस के लिए। कायरोस को लिखा है जेनी एर्पेनबेक ने, जिसका अनुवाद किसने किया है? माइकल हॉफमैन ने। सबसे तीव्र और शक्तिशाली चैट GPT-40 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो सबसे तीव्र और शक्तिशाली चैट GPT-40 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है आपके ओपन एआई के द्वारा। ओपन एआई अमेरिकी, हमने कहा अमेरिकी अनुसंधान प्रयोगशाला है ओपन एआई। ठीक है, याद रखिएगा ओपन एआई अमेरिकी अनुसंधान प्रयोगशाला है। ईशान प्रोजेक्ट संबंधित से है, तो ईशान प्रोजेक्ट का जो संबंध किससे है? तो इसका संबंध हमने कहा वन नेशन वन जॉब, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन उड़ान, वन नेशन वन एयर स्पेस। तो इसका संबंध है वन नेशन वन एयर स्पेस, ईशान प्रोजेक्ट का। भारत के पहले प्रीमियम फ्यूल XP100 की पहली खेप का निर्यात किस देश को किया गया? तो हमने कहा भारत के पहले प्रीमियम फ्यूल XP100 की पहली खेप का निर्यात कहाँ किया गया है? भूटान को, मॉरिशस को, श्रीलंका को या बांग्लादेश को। तो ये हमने कहा पहले खेप का जो निर्यात किया गया है ये किया गया है श्रीलंका को। प्रीमियम फ्यूल XP100, प्रीमियम फ्यूल जो है XP100 नाम है उसका,
इसका निर्यात किस देश को किया गया है? श्रीलंका को किया गया है। ठीक है, तो आज के जो हमने कहा महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे उनके बारे में मैंने बात किया। तो देखिए इसी तरह के करंट अफेयर पाने के लिए हमने कहा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे हमने कहा रोज का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। ठीक है, देखिए हमने कहा इस तरह का जो कंटेंट होता है, ठीक है, ये हम इसको बनाने में हमने कहा बहुत मेहनत लगती है, तो बहुत मेहनत से बनाते हैं इसको। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, जिससे हमने कहा आने वाली परीक्षाओं में आपका जो है 100% जो है ये वीडियो योगदान कर सके आपकी परीक्षा को करेक्ट करने में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।